Before starting the video, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and select all. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में कि जो पॉलिनेशन होता है वो किस टाइप से फ्लावर्स वहां पे पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हमने बात की थी। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं और कुछ क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। आज हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं, प्लांट उनको प्रमोट क्यों करते हैं, क्यों प्लांट को उसकी एसेंशियलिटी होती है, नीड होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो अगर हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करें कि प्लांट जो है, जो फ्लावर्स होते हैं वो किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, उस प्रोसेस को काम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो प्रोजेनी में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस ला सकें। इवोल्यूशन की प्रोसेस में वो अपने आप को लगातार उस रेस में बनाए रख सकें जो कैरेक्टर्स प्रोजेनी में डेवलप्ड होने चाहिए। तो जब दो डिफरेंट फ्लावर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी प्रोजेनी में आएंगी तो जो इवॉल्व कैरेक्टर्स होंगे वो बेटर होंगे अपने पेरेंट्स से। तो इसलिए यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर hermaphrodite। hermaphrodites का मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स जो जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहां पे क्या होगा कि अगर एक फ्लावर है हमारे पास और उस फ्लावर्स के अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स उसके पास प्रेजेंट हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को क्या करेगा, यहाँ पे मतलब ऑटोगैमी करेगा। और ऑटोगैमी के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है इनब्रीडिंग डिप्रेशंस का मतलब है कि अगर फ्लावर क्या करेंगे, जनरेशन बाय जनरेशन वो वहां पे क्या करते हैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो आने वाली जनरेशंस में क्या होंगे, कुछ क्या आएंगे, डिप्रेशंस आएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा उस रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, और धीरे धीरे करके यहाँ पे होमोजाइगोसिटी अकरेंस ऑफ होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें दो टाइप्स के क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। कुछ को हम क्या कहते हैं, वहां पे जो रिसेसिव कैरेक्टर्स को कैरी करने वाले जीन होते हैं, और कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि जो हमारे पास ये कोई कैरेक्टर्स को, जैसे रेड कैरेक्टर्स को कैरी करता है ये कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या है, हमेशा डोमिनेंट। जो कैपिटल लेटर होता है डोमिनेंट, और ये हमेशा किसको करता है, रिसेसिव को कैरी करता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, हम लगातार जनरेशन बाय जनरेशन इसी टाइप के दो कैरेक्टर्स के फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्या होगा, एक जनरेशन ऐसी आएगी कि जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोजेनी हमारे पास इस तरीके की बनेगी। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक कैरेक्टर्स बनेगा। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ फ्लावर्स हमारे पास क्या बनेंगे, इस टाइप के भी यहाँ पे फॉर्म होंगे। धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, दोबारा हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस, तो होगा क्या कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे उनको वहां पे इवॉल्व होने का चांस मिलेगा, जिससे कि इसकी जनरेशन में क्या आएंगे, डिप्रेशंस आएंगे। तो फ्लावर्स क्या करता है, कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या करता है, यहाँ पे अपने अंदर डेवलपमेंट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है, हमेशा
ऑटोगैमी को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करता है ताकि वो क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। तो अगर हम एक चीज को देखें कि जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात हम करते हैं कि कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन and encourage of cross pollination। encourage of क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनकरेज कैसे करेगा ये? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैच्योरिटी होती है, अगर हमारे पास एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल, इसमें ये क्या है, यहाँ पे एंथर है, और ये यहाँ पे क्या है, अगर हम मान के चलें ये इसके पास क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एंथर होंगे, एंथर क्या हो जाएंगे, बिकमिंग मैच्योर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और इनमें डाइसेंस हो जाएगा, मतलब इनकी वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है ये अगर स्टिग्मा पे लैंड भी करते हैं तो यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हो रखी है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पे ये क्या चेंज कर सकता है कि जो हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। किससे पहले, पॉलन जो ग्रेन बनने से पहले, पॉलन ग्रेन बनने से पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और मैच्योर जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो किसी दूसरे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और ये तब तक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी जब तक यहाँ पे एंथर क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, द पोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको पता है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, पिस्टिल एंड जो हमारे पास स्टेमन है। तो अगर हम देखें तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में यहां पे क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास स्टिग्मा है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम एंथर कह रहे हैं, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस में होता है। और डिस्टेंस होने की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या नहीं हो पाते हैं, यहां स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहां पे ये भी क्या करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो ये फ्लावर्स क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो गैटेनोगैमी की हम बात कर रहे थे, जो गैटेनोगैमी होती है मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और जो हमारे पास जिटेनोगैमी है वो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या होता है, सेम प्लांट्स के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, एक फ्लावर्स में वहां पे पॉलिनेशन नहीं होता है। फ्लावर्स क्या होते हैं, अलग अलग वो जो पॉलिनेशन के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे फ्लावर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे डिवाइसेस को डेवलप कर रहा है जिससे कि ये कम से कम क्या कर सके, स्वपरागण कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन को वहां पे डिस्करेज करे और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करे, एनकरेज करे। दूसरा हम मोनोसियस फ्लावर की बात करते हैं। मोनोसियस फ्लावर्स जैसे कि हम बात करते हैं जो मेज हो गया या कैस्टर जो होता है। मोनोसियस का मतलब होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, सेम प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो मेज और जो हमारे पास कैस्टर है,
ये गैटोनोगैमी की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वहां पे उनमें पॉलिनेशन होता है। जो एंथर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर में क्या हो जाते हैं, यहां से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फ्लावर में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी ऑफ टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको हम क्या मानते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मतलब जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होगा कि जैसे ही वहां पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इस फ्लावर्स के अंदर हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जैसे ही पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे, तो यहाँ पे जो रिसेप्टिविटी है इस स्टिग्मा की, जो रिसीव करने की एबिलिटी है, वो अपने ही फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को क्या नहीं करता है, यहाँ पे रिसीव नहीं करता है और इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोनल चेंज होता है और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या एब्नॉर्मलिटीज की वजह से ये क्या करता है, ताकि ये किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पे कैरी करे और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। इस चीज के लिए यहाँ पे क्या करता है, जो फ्लावर्स अपने ही पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी समझ रहे हो ना, कि अगर हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में है, यहाँ पे सिंक्रोनी जो होती है वो भी हो जाती है। सिंक्रोनी का मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंक्रोनी क्या होती है, द मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन सेम टाइम ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो मैचुरेशन पीरियड होता है वो एक साथ होता है, कि उसमें स्टिग्मा भी क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन भी मैच्योर हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनी कहते हैं। लेकिन सिंक्रोनी होने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसेप्टिविटी होती है स्टिग्मा की अपने पॉलन ग्रेन को रिसीव करने की, वो एबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, या अपने पॉलन ग्रेन को क्या नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है तो तब क्या होता है, कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं जिनको हम डायोसियस कहते हैं। डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास पपाया। पपाया हमारे पास डायोसियस प्लांट का एक क्या है, एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल प्लांट और जो मेल प्लांट होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और इनमें हमेशा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, तो फ्लावर्स में भी ये एबिलिटी होती है कि जितने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, जो मतलब जैसे हम हमारे पास एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें भी है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जो ब्रीडिंग हम करवाते हैं, अगर हम क्लोज एंसेस्टर से ब्रीडिंग ना करवाएं, उसके दूर दूर के मतलब उनके 6 या 5 जनरेशन तक कोई भी सेम एंसेस्टर ना हो, अगर हम उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मोर क्या होते हैं, वहां पे मतलब डेवलप्ड होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स उसके अंदर आते हैं, डिजायर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसको हम उसके अंदर क्या करते हैं, वहां पे डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम क्या कराएंगे, जनरेशन बाय जनरेशन एक ही टाइप के जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो एंसेस्टर हैं उनसे क्रॉस करवाते रहेंगे, तो जनरेशन बाय जनरेशन उसमें क्या आ जाएंगे, डिप्रेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो उसका हर चीज को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस कहते हैं। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जैसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, सेम चीज है और वहां पे क्या कर दिया जाता है कि पॉलन
पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है हम इसे पिस्टल कहते हैं, और इस पिस्टल में यहाँ पे क्या है, हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास ये जो पिस्टल है इसमें स्टिग्मा होता है, जो लैंडिंग सरफेस होती है, स्टाइल होती है, जो क्या करती है यहाँ पे पॉलन ट्यूब के लिए यहाँ पे पाथवे प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी के अंदर हम पहले बात कर चुके हैं, ओव्यूल होता है। तो जो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये एंथर अगर है तो एंथर से जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होंगे इसके ऊपर, वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है पॉलन और पिस्टल के बीच में, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है और जो ये पिस्टिलेटेड पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पिस्टल होती है इसके पास एबिलिटी होती है कि पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की, पहचान करने की। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास जो है एक हिबिस्कस का फ्लावर है और उसके ऊपर अगर हम रोज के जो पॉलन ग्रेन है उसको डिपॉजिट कर दें, तो कभी भी वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। होनी तो चाहिए जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन डाल रहे हैं। तो इसीलिए नेचर में क्या है कि कभी भी हम 2 अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में क्या नहीं करवा सकते हैं, ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हैं। अगर ब्रीडिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो जो उसकी प्रोजेनी होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। जैसे हम इनफर्टाइल म्यूल्स की बात करते हैं कि जो क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये क्या करता है, जैसे हम अगर जो हमारे पास ये चैप्टर है इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रैक्टिकल्स में भी है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन क्या है, पॉलन जर्मिनेशन को हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम लेबोरेटरी में क्या करें, पॉलन ग्रेन्स को डिपॉजिट करें जो येलो कलर के सब्सटेंस में होते हैं, और उसको अगर हम क्या कर दें कि जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या हमारे पास सुक्रोज है या हम ग्लिसरीन वहां पे लेते हैं, ऐसे मीडियम में हम पॉलन ग्रेन्स को डाल देते हैं, तो 30 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है, उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये स्टाइल है, जो ये स्टिग्मा है, ये कुछ हार्मोन और एंजाइम्स को क्या करती है, यहाँ पे सेक्रेट करती है। हार्मोन्स प्लस एंजाइम को जैसे ही ये सेक्रेट करेगी तो इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टाइप का डायलॉग होता है किसके बीच में, पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि A प्लस B प्लस C, ये इसके पास क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंस है पॉलन ग्रेन्स के पास। तो स्टिग्मा के पास भी क्या होंगे, A प्लस B प्लस C, और अगर ये दोनों एक दूसरे से सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिनगैमी है, जो पॉलन ट्यूब होगी वो फॉर्म्ड होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनगैमी की प्रोसेस हो जाएगी। अगर यहाँ पे ABC स्टिग्मा के पास है और इसके पास क्या है, CDE है, तो कभी भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब क्या कर रही है, वो कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती है। तो ये क्या है यहाँ पे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है, किसकी, स्टिग्मा की, और सेम स्पीसीज या जो क्या है वहां पे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है, वही वहां पे क्या करेंगे, पॉलिनेट होंगे, और पॉलिनेट होने के बाद वो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। और जो अनडिजायर पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो कभी भी उनका क्या नहीं हो पाएगा, वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लास्ट लेक्चर से भी बात कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या होंगे, इसके अंदर डिपॉजिट होंगे, पॉलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जो हमारे पास जनरेटिव सेल्स है, उस जनरेटिव सेल से क्या बनेंगे, 2 मेल गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे, और मेल गैमीट्स जैसे यहाँ पे बन जाएंगे तो
तो मेल गैमीट्स बनने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एंटर करेगा। आपको पता है जो एंटाइन है वो उससे क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो जनरेटिव सेल्स है वो क्या होंगी, यहां पे डिवाइड होकर के एक सेल क्या करेगी, एक्स सेल के साथ यहां पे फ्यूज्ड हो जाएगी, जिससे कि क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और एक सेल्स क्या होगी, यहां पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होगी, यहां पे फ्यूज्ड होगी, और यहां पे क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगी, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो वहां पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा अगर हम यहां पे बात करें, आपने देखा होगा कि एक दूसरी चीज आती है जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं हिंदी में। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, उस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फ्लावर है और वो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम ये चाहते हैं कि जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, क्या ना करे, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें ना हो। तो हमें क्या करवाना है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, और डिजायर पॉलन ग्रेन्स को, जिस मतलब कैरेक्टर्स वाले अगर अच्छी वैरायटी के पॉलन ग्रेन्स को हम उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो उससे जो प्रोजेनी बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्रोजेनी कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम कहते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है विपुंसन। हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विपुंसन। इसमें क्या करते हैं हम कि जो फ्लावर्स होता है उस फ्लावर्स में हम क्या कर देते हैं, प्री मैच्योर कंडीशन में बर्ड्स को ओपन करके फोर्सेप की हेल्प से, जो हमारे पास चिमटी होती है उसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, जो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको हम मैच्योर होने से पहले यहां से क्या कर देते हैं, डीअटैच्ड कर देते हैं। और अब हम इस फ्लावर को क्या कर देते हैं, यहां पे इसकी साइज के अकॉर्डिंग एक जो बटर पेपर होता है उससे हम उसे क्या कर देते हैं, यहां पे कवर्ड कर देते हैं। और जब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर होने के बाद हम क्या करेंगे कि जिस वैरायटी के पॉलन ग्रेन्स को हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, यहां से ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद उस पॉलन ग्रेन्स को इसमें क्या कर देंगे, हम डिपॉजिट कर देंगे। तो जिस प्रोसेस को हम इमस्कुलेशन या बैगिंग भी कहते हैं। बैगिंग का मतलब कि जब हम इसमें से जो पॉलन वो एंथर है उसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद जो बटर पेपर है उससे इसको कवर कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। इमस्कुलेशन हम किसे कहते हैं, इमस्कुलेशन जब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उससे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कर देते हैं, फ्लावर से रिमूव कर देते हैं, ताकि हम अपने मतलब जिस पॉलन ग्रेन्स को हम इसमें डालना चाहते हैं उस पॉलन ग्रेन्स को इस फ्लावर्स के अंदर हम डिपॉजिट कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। और कवर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसको हम कहते हैं वहां पे बैगिंग कहते हैं। तो उसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो जो हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हम मेनली ये प्रोसेस करते हैं ताकि हम वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसको हम डिक्रीज कर सकें, और डिजायर पॉलन ग्रेन्स को उसके अंदर डिपॉजिट कर सकें, ताकि उसकी प्रोजेनी के अंदर क्या आ सकें, वेरिएशंस आ सकें। क्लियर। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम लगभग जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले वाली उससे पहले वाली हल्की फुल्की हम उसमें क्या कर रहे हैं, बात कर ही रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होगा, कैसे करके वहां पे जो है प्रोजेनी फॉर्म्ड होगी, एम्ब्रियो बनेगा। तो जो हमारे पास
यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है और पूछा भी जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का होना। तो अगर हम यहां पे देखें कि जो हमारे पास ये फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स है। और ओव्यूल्स आपको पता है कि जो ओव्यूल्स हमारे पास है उसके पास इस तरीके से हम पहले ही बात कर चुके हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी। कैसी है हमारे पास फंक्शनल ओव्यूल? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल है, जिसमें क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। तो अब क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जैसे ही एंथर से यहां पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है उसका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन होने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटरेक्शन होगा पॉलन पिस्टल का। जो एंटाइन है वो यहाँ पे क्या करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। जब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी तो जो वेजिटेटिव सेल्स है उससे क्या होंगे, यहाँ पे 2 गैमीट्स बनेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये सेल्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अब हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी। और हमने क्या कहा था कि वो पॉलन ट्यूब के एंटर करने पे डिपेंड करता है। अगर बेसल पास चलाजा से क्या करता है, एंटर करता है, तो हम चलाजोगैमी कहेंगे। अगर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है तो माइक्रोपाइल एंड से अगर वो एंटर करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पोरोगैमी कहेंगे। इंटेगुमेंट के अंदर से अगर एंटर करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मीजोगैमी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो पॉलन ट्यूब जब फॉर्म्ड होगी तो जो हमने कहा था कि सिनर्जिड सेल्स जो होती हैं, कौन सी सेल्स, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल्स में क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस का मतलब है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गाइड करती है पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ एग सेल्स की तरफ इंटरैक्ट करने के लिए, उसको क्या करती है, गाइड करती है। और जैसे ही वो एग सेल की तरफ उसको इंटरैक्ट करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो मेल गैमीट्स है वो फ्यूज्ड हो जाएगा एग सेल से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो एक टाइम तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा जो इसके अंदर मेल गैमीट है, इस तरीके से आ रहे हैं, और जो तो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूज्ड होकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस बनाएगा। और अब इसके पास न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले 2 न्यूक्लियस थे। इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, 3 न्यूक्लियस होने की वजह से ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जब ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक तो सिनगेमी हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, दूसरा यहाँ पे क्या हो चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है। तो यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट्स का, एक एग सेल के साथ, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 बार हो रही है। अब जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि जो हमारे पास क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हाई, मतलब जो हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, वो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको प्रोसीड कैसे करता है, क्यों करता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चर। कि जो हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो एम्ब्रियो होता है वो किस तरीके से क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो वहां पे बनता है। जो एम्ब्रियो होता है जब वो सीड में कन्वर्ट होता है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें प्लोम्यूल पार्ट होता है, दूसरा उसमें रेडिकल्स पार्ट होता है। तो सीड से क्या होगा, जो प्लोम्यूल होगा वो प्लोम्यूल क्या करेगा, वहां पे जो अपर साइड्स, जो प्लांट का पार्ट ऊपर है अर्थ की तरफ, और जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे क्या बनती है, वहां पे रूट्स का फॉर्मेशन होता है।
ये जियोट्रॉपिज्म ग्रोथ करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो कैसे होता है, डाइकॉट्स में एम्ब्रियो कैसे होता है। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उनको आप जरूर करिए। जैसे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड व्हाट इज, जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।